ये कि नरेंद्र मोदी जी काराकाट आए थे, क्या असर पड़ेगा? पवन सिंह का जादू चलेगा या नरेंद्र मोदी का? ये पूछने का सवाल है। अब कहाँ पवन सिंह और कहाँ नरेंद्र मोदी। बिल्कुल नरेंद्र मोदी का चलेगा, पवन सिंह के चलने का कोई प्रश्न नहीं है। भीड़ तो नहीं थी ज़्यादा, नरेंद्र मोदी आए थे तो जो भीड़ पवन सिंह की तरफ जितना हो रही है उतना नरेंद्र मोदी की तरफ नहीं हो रही है। नरेंद्र मोदी के यहाँ भीड़ था, अच्छा भीड़ था। और पवन जी के यहाँ अगर भीड़ लगता है तो भाई वो तो सेल्फी लेने वाला भीड़ है। पवन सिंह के यहाँ पवन सिंह कलाकार हैं, कहीं भी कोई कलाकार जाएगा तो उसके लिए अपना आज का यूथ जो वर्ग है वो अपना भीड़ लगा देगा। कलाकार तो नरेंद्र मोदी नहीं है। नहीं नहीं, नरेंद्र मोदी कलाकार नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, राजनीतिक हैं। नरेंद्र मोदी कहाँ कलाकार हैं। नहीं, जिस तरह से भाषण देते हैं तो वो एक कलाकार ही देता है। वो तो राजनीति भी एक कला है, ये तो अलग बात है। तो हर कोई राजनीति नहीं, लेकिन अब वो स्टेज प्रोग्राम तो नरेंद्र मोदी जी नहीं करते हैं। स्टेज प्रोग्राम तो नरेंद्र मोदी भी करते हैं, वही तो स्टेज पे भाषण देते हैं, नीचे थोड़ी ना देते हैं। नरेंद्र मोदी जी स्टेज प्रोग्राम नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी जी और किसी फंक्शन में नहीं जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी गायक नहीं हैं। नरेंद्र वो और फिल्म बनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी तो दूसरे तरह के व्यक्ति हैं। नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी विकसित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज देश को कहाँ जीडीपी यहाँ का 5 हो गया, आज विदेश में चर्चा हो रहा है। नरेंद्र मोदी 370 धारा हट गया, कश्मीर में आ जाइए सब स्कूल कॉलेज नॉर्मल ढंग से चल रहे हैं, कहीं पत्थरबाजी नहीं हो रहा है। और कश्मीर में पर्यटन, भारी मात्रा में पर्यटक आ रहे हैं, पर्यटन का विस्तार बढ़ावा हो रहा है, रोड बढ़ रहा है, संस्कृति वहाँ ठीक हो गई। तो नरेंद्र मोदी ने तो अभूतपूर्व काम किया। जो रामलला मड़ई में रहते थे, त्रिपाल में रहते थे, उनका भव्य मंदिर बन गया और उसका निर्माण जारी है और विश्व स्तर पर यह मंदिर बन रहा है। नरेंद्र मोदी जी तो देश को बहुत आगे ले गए। नरेंद्र मोदी जी के आज ये है कि विदेश में जाते हैं नरेंद्र मोदी तो लोग वहाँ खड़ा रहते हैं एरोड्रम पर कि मोदी आ रहा है, भाई मोदी आ रहा है। पहले भारत के प्रधानमंत्री लोग जाते थे तो कोई समाचार पूछने वाला नहीं रहता था कि क्या है। ये सब कामें तो हुई है, जो भी विकास हुआ है, लेकिन देश में विकास हुआ, विदेशों में भी मोदी जी गए, लेकिन काराकाट का विकास नहीं हुआ। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है कि वही देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले माओवादी लोगों का ज़्यादातर समय विक्रमगंज और काराकाट और ओबरा ये सब जगहों में शासन रहा। आज भी काराकाट के विधायक अरुण कुमार माले हैं। तो इन लोगों को तो कोई विकास से मतलब ही नहीं है। इन लोगों के का उद्देश्य ही है कि रोड नहीं हो, बिजली नहीं हो, कोई व्यवसाय नहीं हो, यहाँ एकदम कोई आ नहीं सके, जा नहीं सके, अति पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा सिचुएशन वहाँ को, बेसमझ हो, ना अनपढ़ हो, तब इनको जो भी समझाया जाएगा वो सीधे साधे व्यक्ति समझ जाएंगे। और तब वह हर जगह आप देख लीजिएगा रिकॉर्ड उठाकर कि माले का, नक्सलियों का वहीं विकास हुआ है जहाँ लोग अशिक्षित हैं और जो पिछड़ा हुआ इलाका है। तो उसके चलते आज तक ये नहीं हुआ। उसके पहले अब केंद्रीय स्तर पर सोचिएगा तो कांग्रेसियों का हुकूमत था। बड़े बड़े दिग्गज नेता रामसुभग सिंह, जगजीवन राम, तपेश्वर बाबू, इन लोगों ने वहाँ के सांसद रहने का काम किया है और इन लोगों के रहते हुए विकास नहीं हो सका। ये यहाँ उपेंद्र कुशवाहा भी सांसद थे, महाबली सिंह भी सांसद थे, इसके बाद भी तो सांसदों ने भी तो विकास नहीं किया। महाबली सिंह सांसद थे, उपेंद्र कुशवाहा सांसद ही तो उपेंद्र कुशवाहा जी महज 3 वर्ष से हुकूमत में रहे और 5 साल थे, 2014 से 19 तक। नहीं, 19 तक कहाँ थे। इन्होंने तो बीच में इस्तीफा दे दिया था केंद्रीय मंत्रालय से और बहुत कम समय में डालमिया नगर को रेलवे कारखाना खोलने के पावदान पर ला दिया। अब शिलान्यास करने के का समय था, दुर्भाग्य से ये केंद्रीय मंत्रालय में नहीं रहे और इन्होंने वचन दिया है कि हम जो ही एमपी बनते हैं
निश्चित तौर पर उसका शिलान्यास कर देंगे। कि जनता उपेंद्र कुशवाहा जो हैं, जब उनसे पूछा गया, वो गांव में जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप 5 साल कहाँ थे, तो बोल रहे हैं कि मंत्री हैं थे इसलिए हमको टाइम नहीं मिला। ये सब क्या बहाना है? नहीं नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी मंत्री थे इसके चलते नहीं आए। मंत्री लोगों को अक्सर होता है कि मंत्रालय देखना होता है, कम आते हैं, लेकिन फिर भी क्षेत्र में आना चाहिए। और उपेंद्र कुशवाहा जी ने सरेआम कहा कि अगर इस तरह का कोई भूल हुआ है हमसे तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्या लगता है कि मोदी जी का लहर चलेगा या फिर पवन सिंह का लहर चलेगा? पूरे भारत में मोदी जी का लहर चल रहा है तो काराकाट में काहे नहीं चलेगा। काराकाट में राजनाथ सिंह आ रहे हैं, काराकाट में योगी जी आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी आए काराकाट में। आज चिराग पासवान जी का कार्यक्रम चारों तरफ चल रहा है। इतने बड़े बड़े नेताओं के उतारने की क्या जरूरत है, सिर्फ एक पवन सिंह को हराने के लिए, एक कलाकार को हराने के लिए? नहीं नहीं, केवल काराकाट में ही थोड़े लोग जा रहे हैं। यहाँ कल जेपी नड्डा साहब आए थे, उसके पहले मुख्यमंत्री जी आए थे, इसके पहले आज कल योगी जी आएंगे। तो सब जगह अंतिम चरण का चुनाव है। हमारे केंद्रीय नेता को अभी समय मिल गया है तो अंतिम चरण का चुनाव है, आ रहे हैं लोग। पवन सिंह बोल रहे हैं कि मेरी पहली जीत तब हो गई जब नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ गए, जो कि नरेंद्र काराकाट को कोई जानता नहीं था, और नरेंद्र मोदी और बड़े बड़े लोग जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, वो लोग काराकाट में उनका लिस्ट बन रहा है। पवन सिंह का ये डायलॉग फेमस हो रहा है। एनडीए घटक दल के जो हमारे प्रत्याशी मैदान में हैं उसमें उनमें एक काराकाट है जहाँ पवन सिंह एनडीए का खेला बिगाड़ने के लिए आए। तो जब खेला बिगाड़ने के लिए आएंगे तो वो लोग अपना खेला ठीक करना ही चाहेंगे। और इस खेला के चलते काराकाट को अगर कहिए कि हॉट सीट बन गया, इम्पोर्टेंट हो गया। पवन जी एक कलाकार हैं, इनको देखने के लिए अच्छा है। भर इलेक्शन हमारे काराकाट के युवाओं को अपना मनोरंजन हो रहा है, अच्छा है। पवन जी को इसके लिए धन्यवाद देते हैं, इस मनोरंजन के लिए। पब्लिक कह रही है काराकाट की कि पीएम आ गए, सीएम आ गए, बड़े बड़े अध्यक्ष आ गए, जैसे बीजेपी का अध्यक्ष हो, जदयू का अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक। उसके बाद भी पब्लिक जो है मूड बनाई हुई है कि हम पवन सिंह को वोट दें। देखिए, केवल काराकाट नहीं, आरा हो, बक्सर हो, सब जगह हम माने बड़े बड़े नेताओं का कार्यक्रम होता है। आपको गिनाए ना कि आरा में जो योगी जी कल आ रहे हैं, कल जेपी नड्डा साहब आए थे, मुख्यमंत्री का 2-2 3-3 जगह प्रोग्राम हो गया, और सारे नेता लोग आ रहे हैं, मोदी जी भी आएंगे। तो ये बात नहीं है। और पवन सिंह के चलते कोई नेता आ रहा है इस तरह, ये सोचना मैंने कल्पना से दूर की जाए। अच्छा, एक वाकया ऐसा भी हुआ जब नरेंद्र मोदी की सभा थी, तो सभा हो रही थी और आरके सिंह भाषण दे रहे थे। आरके सिंह भारत माता की जय और नरेंद्र मोदी की जय बुलवा रहे थे। उस समय भीड़ से आवाज़ आती है, पावर स्टार जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद। ऐसा क्यों? आरके सिंह कब गए थे वहाँ? आरके सिंह जिस दिन नरेंद्र मोदी आए थे उसी दिन आरके सिंह भी गए थे। अच्छा। और आरके सिंह जो भाषण दे रहे थे उस समय भीड़ से आवाज़ आती है कि पावर स्टार जिंदाबाद, पवन सिंह जिंदाबाद। उस भीड़ में से आवाज़ आती है जो भीड़ नरेंद्र मोदी के लिए आई थी। अब भीड़ में आप नरेंद्र मोदी को देखने के लिए भीड़ आया था, और पावर स्टार में उस भीड़ में 10 आदमी अगर प्रयोजित करके भेज दिया जाए कि जा करके तुम भीड़ में इस तरह से कहना है, इस तरह से उल्टा संदेश देना, तो उसके लिए कौन कहाँ मनाही है? कौन सब आदमी को पास इशू थोड़े था वो भीड़ में कि नरेंद्र मोदी केवल भाजपा और एनडीए के रहेंगे। तो मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी के देखने के लिए लोग भी आए होंगे और वो लोग अपना प्रायोजित करके भेजा गया होगा, प्रायोजित ढंग से अपना गए, भीड़ में बोल दिए होंगे। उसका क्या है, राह रास्ते कोई आदमी कुछ बोलता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा तो नरेंद्र मोदी को बुला लिए, नीतीश कुमार भी चले गए वहाँ पर। अब पवन सिंह जो है वो खेसारी लाल को बुला रहे हैं। तो खेसारी लाल के आने से क्या लगता है कि पवन सिंह जो है चुनाव जीतेंगे, या फिर नरेंद्र मोदी की वजह से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीतेंगे? दोनों लोगों का अलग अलग जो है अपना एजेंडा बना हुआ है। इस पर आपकी क्या राय? देखिए, राजनेता का अगर कोई किसी का प्रोग्राम लेगा तो राजनेता का ही प्रोग्राम लेगा। कलाकार आएगा तो वो अपना उसका नज़दीकी तो कलाकारे होगा, अपराधी होगा तो उसका नज़दीकी अपराधी होगा। तो जिस ढंग के पवन जी हैं, जिस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं, उसी क्षेत्र के लोगों को बुलाएंगे। तो वो लोग आएंगे तो वोट न बनता है? अरे वोट बनने का कहीं नहीं, जनता इतना बेवकूफ़ नहीं है। दुनिया चांद पर जा रहा है, भारत चांद पर जा रहा है, विश्व स्तर पर लोग मंगल और बृहस्पति पर जाने की तैयारी कर रहे हैं। दुनिया कहाँ से कहाँ चला गया, टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चला गया। सबका ये वोट में कन्वर्ट होना और भीड़ में होना
कलाकार को देखना, ये सब अलग बात है। तो ऐसे कलक जी से ये लोग बोल रहे हैं कि जब हम दूसरे को प्रचार करके चुनाव जिता सकते हैं तो खुद मैं चुनाव लड़ रहा हूं तो जरूर है कि मैं चुनाव जीतूंगा। ये कोई कहता है चुनाव में कि हम चुनाव हार रहे हैं। बारात में बहुत सा लोग होते हैं, समधी होते हैं, दूल्हा समधी होते हैं, मामा होते हैं, भगना होते हैं, गाजा बाजा वाले आते हैं, बस ट्रक वाले आते हैं, बाराती बन ठन के सज के निकलता है। सदिया तो एक ही आदमी का दूल्हे का ना होगा, बड़े का ना होगा। तो सारे बाराती कहें कि हम ही दूल्हा बन जाएंगे, हमारा ब्याह हो जाएगा, तो ये संभव है? पवन सिंह को कुछ लोग नचनिया बजनिया कर रहे थे। उपेंद्र कुशवाहा जो 18 से 25 के युवा है उनको लफुआ कह रहे थे। इसके बाद कुछ लोगों का बयान आता है जो पब्लिक है, पब्लिक का जनरल पब्लिक का, अगर कोई एक पत्रकार ने पूछा कि पवन सिंह को लोग कह रहे हैं कि ये नचने वाने वाला, उस पर काफ़ी गाली देने लगते हैं लोग, पब्लिक गाली देने लगते हैं। किसको? जो नचनिया बजनिया कह रहा है। तो इसका मतलब है कि पवन सिंह के प्रति प्यार ज़्यादा है लोगों का। नहीं नहीं, देखिए, अमर्यादित भाषा, अशोभनीय भाषा का प्रयोग वही करता है जिसको ज्ञान का और भाषा का अभाव होता है। पवन जी सिने कलाकार हैं, फिल्म में निर्माता हैं, एक अच्छे संगीतकार हैं, एक अच्छे गायक भी हैं। पवन सिंह एक अपने क्षेत्र में के एक चर्चित कलाकार हैं, इसलिए पवन सिंह के बारे में अश्लील बातें कहना, मर्यादित बात कहना, ये शोभा नहीं देता है। और इस प्रजातंत्र में सबको चुनाव लड़ने का स्वतंत्र रूप से अधिकार है। अब पवन सिंह अगर पार्टी का सिंबल लेकर के आए होते तो आज पवन सिंह का वहाँ पर रंग रूप दूसरा होता। अच्छा, पवन सिंह चुनाव जीतते हैं तो बीजेपी रखेगी या नहीं रखेगी? अब बीजेपी को रखने का कहाँ क्वेश्चन है। पवन सिंह को तो हम भविष्य के बारे में क्या कहें, लेकिन अभी तो बीजेपी ने उनको निष्कासित कर दिया है। बीजेपी के खिलाफ जो उन्होंने काम किया है। बीजेपी के तो दोनों हाथ में लड्डू है। अगर उपेंद्र कुशवाहा भी जीतते हैं तो बीजेपी के फायदा होगा, पवन सिंह भी जीतते हैं तो बीजेपी उनको रख सकती है। दोनों आदमी, बीजेपी को दोनों तरफ से फायदा, इसीलिए नरेंद्र मोदी आए और पवन सिंह का नाम नहीं लिए। अब बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू का प्रश्न कहाँ है? पवन सिंह जीतेंगे तब न। पवन सिंह को चुनाव दूर दूर तक कहीं चुनाव जीतना ही नहीं है। पवन सिंह नहीं जीतते हैं, उपेंद्र कुशवाहा रहेंगे। जैसे नहीं महाभारत में कहा होता, कर्ण ने कहा था कि अगर आपके 5 बेटे हैं तो 5 ही रहेंगे, हम या मर जाएंगे तो अर्जुन रहेंगे, अर्जुन मरेंगे तो फिर हम चले आएंगे। वो तो उनका नहीं, यहाँ वो पांडव वाली बात नहीं है। उनका तो एकलौता बेटा है उपेंद्र कुशवाहा, और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं, भारी बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं और जा रहे हैं पार्लियामेंट। उपेंद्र कुशवाहा जो है नरेंद्र मोदी के बेटा हैं। अरे जो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और राजनीति में जब उनके प्रत्याशी भी मैंने 554 जब यहाँ लड़ रहे हैं तो एक तरह से सभी लोग बेटे ही ना हैं। हम कहाँ गए तो कहते हैं कि 125 करोड़ मेरा बेटा है, मेरा परिवार है, मोदी का परिवार है। मतलब बीजेपी के दोनों हाथ में लड्डू है? नहीं, बीजेपी का सीधा हाथ में लड्डू है। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं और 2-2.5 लाख मत से चुनाव जीत रहे हैं। साधारण चुनाव भी नहीं जीत रहे हैं कि 10-20 हज़ार से, 2-2.5 लाख मत से। आप मतगणना होगा 4 तारीख को, 4 तारीख को हमसे मिलिएगा। 2-2.5 लाख मत से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीत रहे हैं। पब्लिक बोल रही है कि मोदी की लहर जो है पवन सिंह के लहर के आगे फीका पड़ गई है। कहाँ? काराकाट में। बाकी जगह लहर होगा ये हम नहीं मानते हैं, लेकिन ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन पावर स्टार कहा जा रहा है उनको। और पवन सिंह का भाषण भी आप देख रहे हैं किस तरह से एकदम दमदार आवाज़ में हो रही है। पब्लिक बोल रही है कि पवन सिंह के भीड़ जो चल रही है, पवन सिंह के पीछे पीछे तपती धूप में भीड़, समझ रहे हैं ना कितना, 48 डिग्री 49 डिग्री तापमान रह रहा है, उसके बाद भी भीड़ पैदल आ जा रही है। और नरेंद्र मोदी के भीड़ को लोग बोल रहे हैं कि पैसे पर जुटा जाता है कोई भी नेता का भीड़, और पवन सिंह का भीड़ फ्री में जुट रहा है। इसी से लगता है कि पवन सिंह चुनाव जीत रहे हैं। अरे आप लोग के मोबाइलवा में एगो होता है बक्सा लेखा, उसको भी कहते हैं पावर बॉक्स। सब पावर स्टार कह रहे हैं, ठीक है, उस पर हम लोग को कहीं कोई टीका टिप्पणी नहीं है। हम लोग पवन सिंह का काराकाट में नाम ही नहीं लेना चाहते हैं, जिसको विश्व स्तर पर लोग जानते हैं, जहां भारत पहुंच गया है और जिस रेशियो में, जिस तेज़ी से भारत विकास कर रहा है। आज आपके हाथ में ये जो मोबाइल है, कल यही मोबाइल कोरिया से आता था, जापान से आता था, चाइना से आता था, लेकिन आज जितना भी मोबाइल देखिएगा लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। तो आज हम देश का जो पैसा बाहर जाता था,
आज हमारा मोबाइल विदेशों में बिक रहा है और वहाँ का पैसा यहाँ आ रहा है। जीडीपी बढ़ के 5वें स्थान पर आ गए, 3रे स्थान पर आने की बात हो रही। नरेंद्र मोदी का, आप नरेंद्र मोदी की तुलना पवन सिंह से करना ये बहुत तुच्छ बात होगी। नरेंद्र मोदी विश्व स्तर के नेता हैं, पवन सिंह भी भोजपुरी नहीं विश्व स्तर के गायक हैं, इसलिए कि उनका एक लॉलीपॉप लागेलू गाना जो था वो पूरे विश्व में हर देशों में बजा था, तो पवन सिंह मोदी से कम कैसे हो गए? नहीं, अभी तो बहुत तुच्छ बात है। अब आप कि पवन सिंह कहाँ, अब राजा भोजा कहाँ भोजवा तेली, ये बात आप लोग कहते हैं, वही बात तो मैंने हो गई ना। भीड़ के मामला में भी दोनों सेम है। नहीं, पवन सिंह अच्छे सिने कलाकार हैं, स्टार हैं। पवन जी का हम लोग मैंने इज्जत करते हैं, पवन जी को सम्मान देते हैं जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र के लिए, लेकिन इस क्षेत्र के लिए नहीं। इस क्षेत्र के लिए शोभा तब देता जब भाजपा के सिंबल पर वो आसनसोल में चुनाव लड़ते। जीत हार तो लगा हुआ है, घबरा कर भाग क्यों गए? चुनाव हमको लड़ना है, हमको सिंबल मिला है बीजेपी का, बहादुरी से चुनाव लड़ते, हारना जीतना तो लगा हुआ है। तो वहाँ पर या तो ममता जी दीदी से डरा गए या शत्रुघ्न सिन्हा से डरा गए। नहीं, डरने की बात नहीं है। वो बोल रहे थे, जब हमने उनका इंटरव्यू लिया था तो बोले कि बीजेपी ने टिकट छीन लिया, नहीं उनको दे के टिकट वापस करा लिया। ऐसा कहीं बात नहीं है, ऐसा कहीं बात नहीं। पवन जी ने अपने स्वेच्छा से लौटा दिया है। आप और हम जो सुनते हैं वो कहते हैं, कहाँ सच्चाई है वो तो पवन जी जानेंगे और भाजपा के शीर्ष नेता जानेंगे। तो आप सुन रहे थे राजेश्वर सिंह, जो जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय लोजपा के जिला अध्यक्ष हैं। इनसे विवाद बातें, इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।